हेलो फ्रेंड्स। आज मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3 है जो हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे। उसका वन लाइनर बुक का उसका पार्ट 3 है। आइए शुरू करते हैं। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन से संस्था और संस्थापक, स्थापना और स्थल, और इधर प्रमुख उद्देश्य दिए हुए हैं। तो संस्था है आत्मीय सभा। सभा का संस्थापक है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो 1815 में स्टार्ट हुई थी। 1815 में आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में कलकत्ता से शुरू हुआ था। और ये उसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। ब्रह्म समाज के भी संस्थापक राजा राम मोहन राय, और इसके स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी, स्थल कलकत्ता से ये भी हुआ था शुरू। और इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म समाज था। तीसरा है धर्म सभा। इसके संस्थापक है राधाकांत देव। धर्म सभा राधाकांत देव 1829 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता से। इसकी स्थापना वर्ष ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म सभा की रक्षा करना था। तत्बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 ईस्वी में कलकत्ता से। इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 ईस्वी बम्बई से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 ईस्वी कलकत्ता। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया है। प्रार्थना सभा के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी बम्बई से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। उसके स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच पी बालावात्स्की व हेनरी ऑलकॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके संस्थापक है वालावात्स्की व हेनरी ऑलकॉट। 1875 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क से। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रचार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस। इसका स्थापना वर्ष 1878 कलकत्ता से। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री, साधारण लगा हो तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस 1878 ईस्वी कलकत्ता में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रनाडे 1887 ईस्वी मुंबई। इसका उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। 1897 ईस्वी में बेलूर मठ से। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले 1950 ईस्वी से बम्बई से इसकी शुरुआत हुई थी। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। पूना सेवा सदन रमाबाई रनाडे 1909 ईस्वी पूना। इसका उद्देश्य था महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उसका उत्थान करना।
आगे है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग एम जोशी 1911 बम्बई। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। वीमेंस इंडिया। वीमेंस इंडिया के संस्थापक यहाँ नहीं दिया हुआ है और इसका स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी मद्रास से शुरू हुआ था। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई। रहनुमाई मजदाया स्नान सभा। रहनुमाई मजदाय स्नान सभा दादा भाई नौरोजी, फरदौनजी और एच एस बंगाली। 1851 में इसकी स्थापना वर्ष है और बम्बई से इसका उद्देश्य था पारसी या जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। एक बार और इसको देख लेते हैं हम लोग। उद्देश्य को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ। संस्था, संस्थापक, स्थापना वर्ष और स्थल। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय 1815 कलकत्ता से। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय 1828 ईस्वी कलकत्ता। धर्म सभा राधाकांत देव 1829 ईस्वी कलकत्ता। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 ईस्वी कलकत्ता। परमहंस मंड दादोबा पांडुरंग 1849 ईस्वी बम्बई। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 ईस्वी कलकत्ता। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी बम्बई। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी बम्बई। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एच.पी. बालावात्स्की व हेनरी ऑलकट 1875 ईस्वी न्यूयॉर्क। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस 1878 ईस्वी कलकत्ता। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एम.जी. रनाडे 1887 ईस्वी मुंबई। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी बेलूर मठ बेलूर। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बम्बई। पूना सेवा सदन रामाबाई रनाडे 1909 ईस्वी पूना। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी 1911 बम्बई। वीमेंस इंडियन 1923। वीमेंस इंडियन 1923 मद्रास। रहनुमाई मजदाए स्नान सभा दादा भाई नौरोजी, फरदौनजी, एच.एस. बंगाली 1851 ईस्वी बम्बई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट लेके और इसको एक बार और देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी ये लीजिए। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तन कर स्वामी विवेकानंद रख दिया था। महाराजा खेतड़ी, याद रखिएगा, महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरुराम सिंह कुका के द्वारा। गुरुराम सिंह कुका के द्वारा। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरुराम सिंह कुका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। और भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी
चौधरानी। होली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। होली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। डी.के. कर्वे ने। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिक। तहजीब उल अखलाक, ये उर्दू में लिखा हुआ, सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तहजीब उल अखलाक या फिर सभ्यता और नैतिकता, दोनों में से कोई भी आ सकता है। इस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने या फिर सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह या सितारे हिंद ने कांग्रेस के स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब देख लेते हैं भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। स्थल अलीगढ़ से शुरू हुआ था। इसकी विशेषता थी यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अलीगढ़ में कहाँ स्थापना की थी? अलीगढ़ में मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। किसने की थी? अहमद खान ने। 1875 में अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन में क्या हुआ? इसके संस्थापक देख लेते हैं। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। ये पंजाब से शुरू हुआ था, पंजाब में। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। इसमें जहर का विरोध किया गया। देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नैनोतवी। मोहम्मद कासिम नैनोतवी। रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही। देवनंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। देवनंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं को प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। कुरान के शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। बहावी आंदोलन। सर सैयद अहमद और राय बरेलवी। बहावी आंदोलन में दो थे, सर सैयद अहमद और राय बरेलवी। इसका मुख्य केंद्र था पटना और यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। कानून था नवजात कन्या हत्या कानून। गवर्नर जनरल जॉन शोर। नवजात कन्या हत्या कानून। इस गवर्नर कौन थे? तो जॉन शोर। 1795 में। इसकी विशेषता थी इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई।
ये जो कानून आया इसमें कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून, बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली 1804। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा का निषेध कानून विलियम बेंटिक, सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक का 1829। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी 1856। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। आगे है सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन, सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन, गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन 1891 ईस्वी। इसकी विशेषता थी 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। आगे है शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन की इसके गवर्नर जनरल इस समय थे। शारदा एक्ट के समय, ये शारदा एक्ट कानून आया उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन 1929 में। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 तथा 14 वर्ष निश्चित की गई। 18 तथा 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड 1837। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड 1837। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। आगे दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो 1843। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा तथा प्रतिबंधित किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जॉर्ज यूले जो एकमात्र ब्रिटिश थे इनको अध्यक्ष चुना गया। कब? 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1888 में ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। अब यहाँ देख लेते हैं कांग्रेस पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था।
राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। वर्ष 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। वर्ष 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। अब यहाँ देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना के पहले की राजनीतिक संस्थाएं देख लेते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। स्थापना वर्ष 1838। स्थापना वर्ष 1838। मुख्यालय था कलकत्ता। मुख्यालय कलकत्ता। लैंड होल्डर्स सोसाइटी संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। किस वर्ष? 1838। कलकत्ता। मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम संस्थापक थे। संस्थापना वर्ष था 1839। मुख्यालय था कलकत्ता। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संस्थापक जॉर्ज थॉमसन 1843 कलकत्ता। मुख्यालय कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव। स्थापना वर्ष 1851। मुख्यालय कलकत्ता। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852। मुख्यालय बम्बई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन संस्थापक गजुलू नरसुचेट्टी। गजुलू नरसुचेट्टी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे गजुलू नरसुचेट्टी। स्थापना वर्ष 1852। स्थापना वर्ष 1852। मुख्यालय मद्रास। मुख्यालय मद्रास। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। स्थापना वर्ष 1866। मुख्यालय लंदन। स्थापना वर्ष 1866। मुख्यालय लंदन। मुख्यालय लंदन। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी व एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी व एम.जी. रनाडे 1870 पूना। स्थापना वर्ष 1870 पूना। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 लंदन। आनंद मोहन बोस 1872 लंदन। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 कलकत्ता। 1876 कलकत्ता। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1877 दिल्ली इसका मुख्यालय था। दिल्ली। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1877 दिल्ली। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू व
वीर राघवाचार्य, पी आनंद चार्लू और बी राघवाचार्य। 1884 मद्रास इसका मुख्यालय था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंस एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता। 1885 बम्बई, 1885 बम्बई, 1885 बम्बई। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं फास्ट फास्ट। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर 1838 कलकत्ता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम 1839 कलकत्ता। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन 1843 कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर 1851 कलकत्ता। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852 बम्बई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गजुलू नरसुचेट्टी 1852 मद्रास। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 लंदन। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी 1870 पूना। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 लंदन। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 कलकत्ता। यहाँ इंडिया सोसाइटी है और यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन है, दोनों अलग अलग हैं। इंडिया सोसाइटी में सिर्फ आनंद मोहन बोस थे, इंडियन एसोसिएशन में आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1877 दिल्ली। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू व वी राघवाचार्य 1884 मद्रास। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता 1885 बम्बई। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी पुस्तक है? तो अंबेडकर की। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी पुस्तक है? अंबेडकर की। इसमें क्या वर्णन है? तो जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन है। अब देख लेते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी जो प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। होना था पुणे में, आयोजित किया गया मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने।
कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभ में क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रथम प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। वर्ष 1838 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। यह किसने कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कहा लॉर्ड कर्जन ने।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा किया? लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टरटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। मेढक की तरह टरटराना, बाल गंगाधर तिलक। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टरटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। वर्ष 1885 स्थल बम्बई। वर्ष 1885 स्थल बम्बई। अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रमुख घटनाएं इनके इस समय हुई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि थे। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? कुल 72 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ है, इसको याद रखिएगा। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 72। कितने प्रतिनिधि थे? 72। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886
वर्ष 1886, स्थल कलकत्ता। इस समय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वाइस राय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर अभिमंत्रित किया था। गार्डन पार्टी पर अभिमंत्रित किया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 कहाँ हुआ था कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन। सर्वप्रथम किस में भाषण दिया गया था? तमिल में। कब? 1887 बदरुद्दीन तैयबजी के समय सर्वप्रथम तमिल में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। 1888 इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया था। 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1890 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1890 में कलकत्ता में अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। इसी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1896 कलकत्ता रहीमतुल्ला एम सियानी। 1896 कलकत्ता रहीमतुल्ला एम सियानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहे। 1896 में अब पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। 1907 सूरत, रास बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में। 1907 सूरत में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इस समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था, दो भाग में बट गए थे, नरम दल और गरम दल में। 1911 कलकत्ता, बिशन नारायण धर। पहली बार जन गण मन गाया गया, सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल एवं गरम दल एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार उस समय अध्यक्ष थे। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया 1917 में, जब कलकत्ता में हुआ था ये। और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। सर्वप्रथम तिरंगे को अपनाया गया था। 1920 नागपुर में श्री विजय राघवाचारी असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन। 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी।
कहाँ? बेलगांव में हुई थी। बेलगांव कहाँ? कर्नाटक में, 1924 में। 1927 मद्रास, एम ए अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 1929 में। 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन। 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन। 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई। जवाहरलाल नेहरू को ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई। उन्नीस सौ सैंतीस फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ 1937 फैजपुर। 1937 फैजपुर। उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1936 1937 में अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। 1937 गांव में हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ फैजपुर में। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई 1938 हरिपुरा अधिवेशन में। 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1940 में रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 मेरठ, आचार्य जे.बी. कृपलानी आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। 1946 मेरठ, आचार्य जे.बी. कृपलानी आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा के.टी. तैलंग के सहयोग से हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा के.टी. तैलंग के सहयोग से हुई थी। अब देख लेते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। बहुत लंबा गया ये भी मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने सोचा था कि 2-3 दिन में ख़त्म कर दूंगी, लेकिन ये अभी और जाएगा। कोई बात नहीं, सारा ख़त्म करेंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? वर्ष 1908 में। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? वर्ष 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? पी मित्रा, यानी प्रथमनाथ मिश्रा। प्रथमनाथ मिश्रा, पी मित्रा या प्रथमनाथ मिश्रा। अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा या प्रथमनाथ मिश्रा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1924 में।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। किस वर्ष? 1924 में। कहाँ? तो कानपुर में। किस वर्ष? 1924 में। कहाँ? कानपुर में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, बीना दास। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने किया था? सूर्य सेन ने। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान थे। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। बर्रा डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? BD सावरकर ने। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? BD सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतीन दास की। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतीन दास की। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की? लक्ष्मण अनंत कन्हरे ने। लक्ष्मण अनंत कन्हरे ने। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की
हत्या की? लक्ष्मण अनंत कनहरे ने। लक्ष्मण अनंत कनहरे ने। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन को देख लेते हैं। संगठन, स्थापना वर्ष और संस्थापक। मित्र मेला 1899, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। मित्र मेला 1899, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी 1904, अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। भारत माता सोसाइटी 1904, अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1905, पी मित्रा व पुलिन दास। पी मित्रा व पुलिन दास। अभिनव भारत समाज 1904, बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत समाज 1904, बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति 1907, बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस। अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस 1907। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन। मोहिबाने वतन। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन। युगांतर और अंजुमाने मोहिबाने वतन 1907। बी के घोष इसके संस्थापक थे। बी के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह ये तीनों थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र बनर्जी। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र बनर्जी। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आज़ाद। जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडिल्य ने आरंभ किया था तथा ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडिल्य ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया।